सोशल मीडिया से लेकर गलियारों तक सिर्फ एक ही सवाल है, शुक्रवार को क्या होगा? क्या ये महज एक अदालती फैसला है या हजारों परिवारों की उम्मीद का अंत? अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरे विवाद की उन परतों को खोलेंगे जो अब तक आपस में छिपी हुई थी। इस शुक्रवार का फैसला सिर्फ एक भर्ती का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि ये तय करेगा कि जीत किसकी होगी। अगर भर्ती रद्द हुई तो क्या बीजेपी इसे अपनी बड़ी कामयाबी बताएगी या फिर इसे सरकार की मजबूरी माना जाएगा? वहीं दूसरी तरफ अगर भर्ती बरकरार रहती है तो क्या सरकार इसे युवाओं की जीत बताकर अपना पल्ला झाड़ लेगी? सवाल बड़ा है और जवाब बेहद पेचीदा। सियासत के खिलाड़ी भी इस पिच पर पूरी तरह मुस्तैद हैं। किरोड़ी लाल मीणा से लेकर अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल तक सबकी साख दांव पर है। विपक्ष की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या सरकार के आरोप कोर्ट में टिक पाएंगे। वहीं बेनीवाल के तेवर बता रहे हैं कि अगर फैसला युवाओं के हक में नहीं लगा तो एक और बड़ा आंदोलन राजस्थान की सड़कों पर दिख सकता है। हैरानी की बात यह है कि इस डिजिटल दौर में सरकार के दोनों हाथों में लड्डू हैं, लेकिन वो कांटे भरे भी हो सकते हैं। आम जनता बटी हुई है। कोई कहता है 100 दोषी भले छूट जाए पर एक निर्दोष नहीं बचना चाहिए। वहीं कुछ का मानना है कि ये सिर्फ राजनीति का खेल नहीं है, 700 से ज्यादा परिवारों की जिंदगी और मौत का सवाल है। डर इस बात का है कि अगर फैसला खिलाफ आया तो क्या कोई निर्दोष हताशा में आत्मघाती कदम उठा लेगा। एक बीच का रास्ता भी सोशल मीडिया पर तैर रहा है। सितारे बन रहे हैं, लेकिन परीक्षा दोबारा हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सवाल तो सरकार की नीयत पर भी उठ रहे हैं। अगर पेपर लीक हुआ ही नहीं था जैसा कि अब चर्चा है, तो फिर चुनाव में इसे मुद्दा बनाकर वोट क्यों लिए गए? सिस्टम जीतेगा या सच की छुट्टी होगी? राजस्थान की जनता ने लय सुनवाई में जो सुना और जो समझा उसका हिसाब अब होने वाला है। सालों से चली आ रही इस बहस का अंत अब चंद घंटों की दूरी पर है। सितारे हटेंगे या नहीं ये तो शुक्रवार को साफ हो ही जाएगा। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या भर्ती रद्द होना इंसाफ है या फिर कोई और रास्ता निकालना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि इस फैसले से किसी को राजनीतिक फायदा मिलेगा? हमें आपके जवाब का इंतजार है। ऐसी और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए भारत प्रेस के साथ।